श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो कीर्तयाणं नमो लोये सर्वसारणं यदि चैतन्येन वान्ति भवविलसन्तो निरयता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन करो नयन पथगामी भवतु मे ताम्रम्य प्रसममितं मयि वातविमला महावीर स्वामी नयन मंगलाचरण भी अपन चेंज करेंगे। देवागम स्तोत्र का मंगलाचरण इसको शामिल करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आचार्य समंतभद्र देव परिचय यहाँ पर दिया गया है। आचार्य समंतभद्र देव जम्बू स्वामी के उत्तरवर्ती आचार्य हैं, यानी जम्बू स्वामी उमा स्वामी आचार्य के बाद हुए समंतभद्र आचार्य हैं। ये दूसरी शताब्दी में हुए आचार्य, और ये आचार्य समंतभद्र देव ने, समझ लीजिए कि जैन दर्शन की प्रभावना, जैन दर्शन की रक्षा, सुरक्षा, स्थापना, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। तार्किक आचार्य हुए हैं। जब हम उनके आप्तमीमांसा की कारिकाओं को पढ़ेंगे, शायद आप पहली बार ही आचार्य समंतभद्र के किसी मूल ग्रंथ की कारिकाएं आप आज पढ़ने जा रहे हैं क्रम से, तो आपको समझ में आएगा कि आचार्य समंतभद्र की जो मेधा है, जो बुद्धि है, उनका जो कहना चाहिए प्रतिभा है, या जो उनकी तर्कशीलता है, तो कितनी उत्कृष्ट है, उसका हमको अंदाजा लगेगा। सबसे पहले उनका परिचय पढ़ लेते हैं इसको फटाफट, उसके बाद फिर आगे अपन ग्रंथ शुरू करेंगे आप्तमीमांसा का। निरूपा जी पढ़िए। पाठ 9 देवागम स्तोत्रम आप्तमीमांसा। तार्किक चक्र ચૂડામણી આચાર્ય સમંતભદ્ર વિક્રમની બીજી શતાબ્દીમાં મહાન દિગ્ગજ આચાર્ય થઈ ગયા છે. તેઓ આદ્ય સ્તુતિકાર તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. તેમણે અનેક સ્તોત્ર લખ્યા છે, જેમાં અનેક ગંભીર ન્યાય ભરેલા છે. દેવાગમ સ્તોત્ર પણ એમાંનું એક અદ્વિતીય સ્તોત્ર છે. તેને આપ્તમીમાંસા પણ કહે છે, કારણ કે એમાં આપ્ત સાચા દેવના સ્વરૂપ સંબંધી ગંભીર વિચારણા પ્રસ્તુત કરવામાં આવી છે. આચાર્ય ઉમાસ્વામીના તત્વાર્થ સૂત્ર મોક્ષશાસ્ત્ર પર આચાર્ય સમંતભદ્રે એક ગંધહસ્તી મહાભાષ્ય નામનું ભાષ્ય લખેલું હતું. આ દેવાગમ સ્તોત્ર તત્વાર્થ સૂત્રના મંગલાચરણ. મોક્ષ માર્ગસ્ય નેતારમ વેતારમ કર્મ ભૂભૃતામ જ્ઞાતારમ વિશ્વતત્વાણમ વંદે તદ્ગુણલબ્ધયે ના સંદર્ભમાં લખવામાં આવેલ ગંધહસ્તી મહાભાષ્યનું મંગલાચરણ છે. આ સ્તોત્ર પર અનેક ગંભીરતમ વિસ્તૃત ટીકાઓ સંસ્કૃત ભાષામાં લખવામાં આવી છે, જેમાં આચાર્ય અકલંક દેવની 800 શ્લોક પ્રમાણ અષ્ટસતી અને આચાર્ય વિદ્યાનંદીની 8000 શ્લોક પ્રમાણ અષ્ટસહસ્ત્રી અત્યંત ગંભીર અને પ્રસિદ્ધ ટીકાઓ છે. આમાં 114 છંદ છે. બધા અહીં આપવા સંભવિત નથી. એ બધાનો અર્થ પણ અત્યંત ગૂઢ છે. એના વિશેષ સ્પષ્ટીકરણનો પણ અહીં અવકાશ નથી. તેથી એના આરંભના 16 છંદો સામાન્ય અર્થ સહિત નમૂના સ્વરૂપે પ્રસ્તુત કરેલા છે. દેવાગમ સ્તોત્ર અને એની ટીકાઓ મૂળ સ્વરૂપે વાંચવા યોગ્ય છે, વાંચવી જોઈએ. આ સ્તોત્રનો વિષય સ્તુતિની શૈલીમાં આપ્તના સાચા સ્વરૂપની વ્યાખ્યા કરવાનો છે. એ વ્યંગના રૂપે લખવામાં આવેલ છે. એના વ્યંગાર્થને
સ્પષ્ટ કરતા આચાર્ય વિદ્યાનંદીએ લખ્યું છે, માનો ભગવાને આપતે સાક્ષાત સમંતભદ્ર આચાર્યને પૂછ્યું કે હે સમંતભદ્ર આચાર્ય ઉમાસ્વામીએ મહાશાસ્ત્ર તત્વાર સૂત્રના પ્રારંભમાં મારું સ્તવન અતિશય રહિત ગુણો વડે જ કેમ કર્યું, જ્યારે કે મારામાં અનેક સાતિશય ગુણ વિદ્યમાન છે? એના ઉત્તરમાં સમંતભદ્રે આ દેવાગમ સ્તોત્ર લખ્યું છે. ठीक है, ये सामान्य परिचय हुआ। आचार्य समंतभद्र देव के कुछ और भी ग्रंथ हैं। आपको और किसी ग्रंथ का नाम मालूम है आचार्य समंतभद्र का? और कौन सा ग्रंथ आपने सुना है या पढ़ा है? रत्नकरण श्रावकाचार। हाँ, रत्नकरण श्रावकाचार है। उसके अलावा स्तुतियां हैं आचार्य समंतभद्र देव की, युक्त्यानुशासन है, एक ही भाव स्तोत्र है, आप्तमीमांसा तो हम पढ़ ही रहे हैं, स्वयंभू स्तोत्र नाम की एक स्तुति है। लेकिन वो सामान्य स्तुति नहीं है, जैसे कि लोक में भक्ति स्तुति की जाती सामान्य रूप से, वैसी नहीं है। वो सब 6 द्रव्य, 7 तत्व, स्यादवाद, अनेकांत, अभाव, भाव, इन सब पर आधारित स्तुतियां भक्तियां हैं। तो वो अपने आप में एक अमूल्य ग्रंथ है। आचार्य समंतभद्र देव का आप्तमीमांसा सर्वाधिक प्रसिद्ध और पढ़ा जाने वाला स्तोत्र है, स्तुति ग्रंथ है। लगभग जितनी यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन पढ़ाया जाता है या जैन दर्शन और संस्कृत पढ़ाया जाता है, वहां पर आप्तमीमांसा भी अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है। आप्तमीमांसा की 2 टीकाएं प्रसिद्ध हैं। एक टीका है अष्टसती, आचार्य अकलंक देव द्वारा लिखी गई टीका है। जैसा कि यहाँ उल्लेख भी किया कि उन्होंने उन श्लोकों पर अष्टसती माने 800 श्लोक प्रमाण टीका लिखी है। 114 श्लोक हैं आप देवागम स्तोत्र में, आप्तमीमांसा में, और उसके ऊपर 800 श्लोक के ऊपर आचार्य विद्यानंदी पूज्यपाद हुए हैं। उनने 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्री नाम की टीका। अब आप सोचिए कि स्तुति की, किसी भक्ति की भी टीका लिखी जा सकती है। तो हमें इससे पता चलता है कि जो स्तुति है भगवान आचार्य समंतभद्र देव की, वो कितनी गंभीर है, कितनी गहरी है, और उसमें कितना तत्व भरा हुआ है। अब वो 114 कारिकाएं तो उसमें शामिल नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि पुस्तक का नाम ही तत्व ज्ञान पाठमाला है। अब पुस्तक के अंदर दूसरी पुस्तक को तो नहीं रखा जा सकता है, इसलिए शुरू के 16 छंद इसमें समाहित किए गए हैं, और वो भी अपने आप में ग्रंथ है। एक एक छंद अपने आप में ग्रंथ है। थोड़ा परिचय भी इसके साथ दिया गया है कि ये क्यों लिखा गया। तो किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा होगा कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। ये भगवान के इन गुणों की क्यों स्तुति करते हो? हम तो जानते ही नहीं। मोक्ष मार्ग से, मोक्ष मार्ग के नेता हैं। अरे नेता होंगे तो होंगे, हमको तो ये बताओ कि चमत्कार कितना होता है, धन कितना मिलता है, संपत्ति कितनी मिलती है, वैभव कितना मिलता है, समोसरण कितना सुंदर होता है, कैसे रत्नों से मड़ा हुआ होता है, उसकी कुछ चर्चा करो तो हमको लगे। आप इतने सूखे सूखे गुण, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम, कर्म पर्वतों को भेदा है और विश्व तत्व के ज्ञाता हैं। अरे इससे भी बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं भगवान के अंदर, आप उनकी स्तुति क्यों नहीं करते? भगवान की सेवा में सौधर्म इंद्र खड़ा रहता है, इतने देव देवियां खड़े रहते हैं, ये बात क्यों नहीं कहते हो? तो ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही आचार्य समंतभद्र देव ने ये स्तुति लिखी। और कई जगह तो लगता है जैसे मान लो आचार्य समंतभद्र देव चैलेंज दे रहे हैं, भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, हे भगवान, हम आपको इसलिए महान नहीं मानते हैं कि आपके पास बहुत सारा समोसरण होता है, विभूतियां होती हैं, देव आते हैं, आप आकाश में विहार करते हो, आप चलते हो तो 125 कमलों की रचना है आपके पग तल में, चरणों के नीचे हो जाती है, और उनको भी आप स्पर्श नहीं करते हो, आकाश में ही विहार करते हो। ये सारी चीजों से हम आपको भगवान नहीं मानते। आचार्य समंतभद्र देव बड़े स्पष्ट शब्दों में भगवान को कह रहे हैं। देखो पहला छंद अपन देखते हैं, मैं बोलता हूं, आप उसको दोहराइए। देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः, देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः,
माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान्। माया विश्वदृश्यते नातस्त्वमसि नो महान्। इसका एक एक शब्द देखते हैं अलग करके। देव, देव शब्द से तो हम परिचित ही हैं। यहाँ देव शब्द का प्रयोग किया गया है, जो स्वर्ग के देव हैं उनके लिए देव शब्द का प्रयोग किया हो। देव के बाद क्या शब्द है? आगम। देव आगम, यानी देवों का आगमन होता है। देवों का आगमन होता है किसके यहाँ होता है? भगवान के समोसरण में, भगवान के पंच कल्याणकों में देवागमन, देवों का आगमन होता है। और नभ, नभ माने क्या होता है? नभ माने होता है आकाश। नभो यान, आपका जो गमन है वो नभ में होता है। भगवान कहाँ विचरते हैं? जमीन पे चलते हैं। एक बार केवल ज्ञान हो गया तो कितना? 5000 धनुष, 20,000 हाथ ऊपर ही रहते हैं भगवान जमीन पे नहीं आते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद में तीर्थंकर कहाँ रहते हैं? 20,000 हाथ ऊपर, 5,000 धनुष ऊपर वो विराजमान हो जाते हैं समोसरण में। बिहार भी उनका उतना ही ऊपर ही होता है, नीचे बिहार नहीं होता जमीन पे। तो आपका बिहार आकाश में होता है। और कैसे? भगवान चामर आदि विभूतयः, चामर, चमर होते हैं ना, चमर 64 चमर भगवान के जुड़ते हैं सिंहासन के चारों ओर। चामर आदि विभूतया, चामर आदि विभूतियों से आप क्या हैं? शोभायमान हैं। लेकिन इसके कारण हम आपको भगवान नहीं मानते। आचार्य समंतभद्र देव क्या कहते हैं? इसलिए हम आपको भगवान नहीं मानते। क्यों? माया विषु, माया विषु माने मायावियों के यहाँ भी, माया विषु अपि दृश्यन्ते, क्योंकि मायावियों के यहाँ भी ऐसे चमत्कार देखे जा सकते हैं। कोई मायावी है ना, वो भी विद्याधर विद्या से समोसरण बना ले। कोई सुगुप्ती सागर ने भी बना लिया था ना, रेवती रानी के नगर के बाहर जाकर के अपनी विद्या के बल से समोसरण बना लिया और बोला कि 25वें तीर्थंकर आए हैं। तो सब दर्शन के लिए दौड़े, रेवती रानी ने ना बोल दिया। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होती है, और भगवान की वाणी में आया है कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं। तो इसलिए वो छत्र, चमर और समोसरण आदि विभूतियां, ये तो मायावी, अब माया विश्व अपि दृश्यन्ते, मायावियों के यहाँ भी दिखाई देती हैं। न अतः, इसलिए नहीं है। त्वम माने आप, न अतः त्वम असि, इसलिए आप नहीं हैं। क्या नहीं है? नो, नो शब्द तो हमने भी पढ़ा ना उस महावीराष्टक में, भवतु नः, है ना। न का मतलब, न शब्द का क्या अर्थ था वहां पे? महावीराष्टक में नयन पथगामी भवतु नः, हम, हाँ हमें। न अतः त्वम असि नो महान, इसलिए इन कारणों से आप हमारे लिए महान नहीं। हम तो भगवान को इसलिए महान मानते हैं क्योंकि आपने कर्म पर्वतों को भेजा है, माने आप त्यागी हैं, आप विश्व तत्व को जानने वाले हैं, और आपने स्याद्वादमयी वाणी से वस्तु तत्व हमको बताया है, इसीलिए हम आपको महान मानते हैं। हमें तामझाम के कारण, समोसरण आदि विभूतियों के कारण, छत्र चमर आदि के कारण आपको महान नहीं मानते हैं, क्योंकि ये तो मायावियों के यहाँ भी पाए जाते हैं। ऐसा होता है ना। कौन से तीर्थ क्षेत्र पे सबसे ज्यादा भीड़ लगती है? महावीर जी जाते हैं, लोग तिजारा जी जाते हैं, महावीर जी, केसरिया जी, वहां ज्यादा जाते हैं। पावागढ़ और सारंगा जी वहां नहीं जाते उतना, यहाँ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ये स्तुति नहीं पढ़ी है कि भगवान की महानता वीतरागता और सर्वज्ञता में है, चमत्कार में नहीं। मेरे लिए तो जहाँ भगवान विराजमान है, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की मूर्ति विराजमान है, वो सब महान है। लेकिन किस कारण से महान है, अभिप्राय क्या है, नियत क्या है, वो महत्वपूर्ण है। हम अपने मंदिर में भी जाएं, अपने घर के पास वाले मंदिर में भी, और वहां जाकर के हम मंदिर की शोभा से प्रभावित हो गए तो वहां का मंदिर बहुत अच्छा है,
हमारा मंदिर तो अच्छा नहीं है। ऐसे तुलना हो सकती मंदिरों की? नहीं। हैं? तो भगवान की जो प्रशंसा है, उनका जो बहुमान है, भक्ति है, वो इसलिए है क्योंकि वो वितरागी सर्वज्ञ है। बाकी चीजें तो मायावी जादूगर भी बना सकते हैं। ये सारी तामझाम बना करके अगर वो भगवान बने तो दुनिया में किसको भगवान नहीं मानना पड़ेगा? सबको ही भगवान मानना पड़ेगा। तो इसीलिए आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि ये बाह्य वैभवों के कारण हम आपको भगवान नहीं मानते हैं। और ये तो हुई बाहर की माने देव तो परद्रव्य हो गए ना। आकाश में गमन होना, वो भी आकाश भी परद्रव्य हो गया। छत्र चमर भी बाहर लटके रहते हैं, कोई भगवान के अंदर तो घुस नहीं जाते हैं। ये तो सब बाहर की चीजें, बाहर की सजावट है। ये बाहर की सजावट से हम भगवान नहीं मानते। लेकिन भगवान का शरीर परम औदारिक होता है, इसलिए तो हम उनको महान माने हैं। उनका रक्त सफेद होता है, इसलिए तो हम उनको महान मान सकते हैं। तो आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि शरीर की विशेषताओं के कारण भी हम आपको महान नहीं मानते। दूसरे नंबर के श्लोक में देखो, पहला समझ में आ गया? कोई शब्द ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। सारे शब्द क्लियर हैं? देव, आगम, नभोयान, चामर आदि विभूति, माया विषु अपि दृश्यन्ते न अतः त्वम असि नो महान। ठीक है, चलिए अगली कारिका पढ़ते हैं। अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादि महोदयः। अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादि महोदयः। दिव्यः सत्त्वौ दिवौकस्व अप्यरागादिमत्सुषः। दिव्यः सत्त्वो दिवौकस्व। क्या कहते हैं? अध्यात्मम यानी आंतरिक विशेषताएं, और बहिरप्य और बाहर भी। यानी आपको अंतरंग माने शरीर, शारीरिक में शरीर संबंधी अंतरंग और बहिरंग अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जो मायावियों में नहीं होती है। जैसे कितना भी बड़ा मायावी होगा, उसका रक्त सफेद नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान का तो सफेद ही होगा। कितना भी बड़ा मायावी क्यों नहीं हो, वो वृद्धावस्था से नहीं बच सकता है, वृद्ध हो जाएगा। लेकिन भगवान, आपका शरीर तो कैसा है? चिर यौवन वाला है। आप पूरी आयु भी भोग करके मोक्ष जाने के एक दिन पूर्व भी पूरी आयु भोगने वाले तीर्थंकर का भी देह चिर युवावत ही दिखाई देता है, उनमें वृद्धपना नहीं आता। उनको आहार, निहार, शारीरिक क्लेश, पीड़ा, भूख प्यास कुछ नहीं होता है। तो इसके कारण तो हम भगवान को महान मान सकते हैं ना। भगवान को भूख प्यास नहीं लगती है तो महान हुए कि नहीं हुए? भगवान को निहार आदि नहीं होते हैं, पसीना नहीं आता है, उनकी हड्डी टूट नहीं है, बहुत मजबूत होती है, इसलिए तो हम उनको महान माने। अध्यात्मम बहि अपि एषः विग्रहादि। विग्रह माने होता है चमत्कार, अंतरंग चमत्कार और बहिरंग चमत्कार। और महोदय और महान उदय, भगवान को इतना महान उदय होता है, इतना पुण्य का उदय होता है कि उनको अनेक शारीरिक चमत्कार होते हैं। शारीरिक अंतरंग और बहिरंग अनेक विशेषताएं उनमें होती हैं, जो विशेषताएं मायावियों में भी नहीं पाई जाती हैं, विद्याधरों में भी नहीं पाई जाती हैं। लेकिन दिव्य सत्यौ दिवौ कस्वपि, लेकिन ऐसी विशेषताएं स्वर्ग के देवों में तो पाई जाती है ना। स्वर्ग के देवों का शरीर भी कैसा होता है? वृद्ध होता है? नहीं होता है, भी नहीं होता है। उनको आहार, निहार, पसीना वो भी नहीं होता है। तो अगर हम भगवान की शारीरिक विशेषताओं के कारण, उनके परम औदारिक शरीर के कारण यदि हम उनको महान मानेंगे, तो हमको रागादि मत्सु, रागादि से युक्त जो चार निकाय के देव हैं, उनको भी हमको महान मानना पड़ेगा, क्योंकि शारीरिक अंतरंग और बहिरंग विग्रह विशेषताएं चमत्कार तो स्वर्ग के देवों में भी
पाई जाती है। भी नहीं, ये न्याय ख्याल में आता है। अध्यात्मम बहि अपि एष विग्रह आदि महा उदय दिव्य। दिव्य जो उदय है ना, वो अंतरंग और बहिरंग शारीरिक दिव्य उदय, जो जिनकी स्तुति हमने मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम वाले श्लोक में नहीं की है, उसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि ये सारी विशेषताएं तो दिवौ कसु अपि, दिवौ कसु माने जो देवगति के जीव हैं उनको भी होती हैं। और देवगति के जीव कैसे हैं, दिवौ कसु कैसे हैं, रागादि मत्सु, रागादि मत्सु दिवौ कसौ अपि अस्ति। ये विशेषताएं, ये दिव्यताएं, ये विग्रह तो सामान्य रागी द्वेषी दुखी विषय लोलुपी स्वर्ग के देवों में भी पाई जाती हैं। इसलिए शारीरिक विशेषताओं के कारण भी नातस्तमसि नो महान, हे भगवान आप हमारे लिए इसके कारण महान नहीं। आई बात ख्याल में निरूपा जी? श्लोक क्लियर? हाँ ठीक है, हाँ क्लियर। ठीक है। हाँ। इसका एक बार भावार्थ पढ़ लेते हैं। वर्षा जी पढ़िए, पहले श्लोक का भावार्थ पढ़िए। हे भगवान, आप અમારી દ્રષ્ટિમાં માત્ર એટલા માટે મહાન નથી કે આપના દર્શન અર્થે દેવગણ આવે છે, આપણું ગમન આકાશમાં થાય છે અને આપ ચામર છત્ર આદિ વિભૂતિઓ વડે વિભૂષિત છો, કારણ કે આ બધું તો માયાવીઓમાં પણ જોવામાં આવે છે. बरोबर। चलिए निरूपा जी दूसरा श्लोक का भाव पढ़िए। हाँ, श्लोक भी बोलू? हाँ, श्लोक के श्लोक पढ़ने भावार्थ? श्लोक भी बोलिए, बोलिए बोलिए। अध्यात्मं बहिरपेश विग्रहादि महोदयः दिव्यः सत्यो दिवोकस्वप्यस्ति रागादिमस्तु स। એ જ પ્રમાણે શરીરાદિ સંબંધી અંતરંગ અને બહિરંગ અતિશય વિશેષતાઓ જો કે માયાવીઓમાં હોતા નથી, તેમ છતાં રાગાદિ ભાવોથી યુક્ત દેવતાઓમાં હોય છે. તેથી આ કારણે પણ આપ અમારી દ્રષ્ટિમાં મહાન હોઈ શકો નહીં. ठीक है। कई लोग भगवान के दर्शन करते हैं ना प्रतिमा के, देखो प्रतिमा कितनी सुंदर है, प्रतिमा कितना हास्यमय है, कितने बढ़िया पत्थर से बनी हुई है। तो ये अवर्णवाद है देव का, है केवली का, श्रुत का, संग का। क्यों? क्योंकि प्रतिमा के हम दर्शन करते ही कहाँ हैं, हम दर्शन करते हैं वीतरागता और सर्वज्ञता के। हाँ, वीतरागता और सर्वज्ञता के दर्शन करते हैं। तो इसलिए प्रतिमा का दर्शन नहीं करना है, प्रतिमा के निमित्त से वीतरागता और सर्वज्ञता का दर्शन करना। इसीलिए आचार्य समंतभद्र देव इस परम औदारिक शरीर की भक्ति नहीं कहते, वो तो देवों के भी शरीर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। चलिए आगे, कोई ऐसा कहे कि हम भगवान हैं तो उसको भगवान माने ना। यहाँ प्रश्न उठा के चमत्कार से भगवान मत मानो, शारीरिक विशेषताओं से भगवान मत मानो। लेकिन कोई हमसे कहे कि हम भगवान हैं, तुम हमारी शरण में आ जाओ, हैं एक माम शरणम ब्रजः, ऐसा गीता में उपदेश आता है ना, परित्याज सर्व धर्म परित्याज, सब धर्मों को छोड़ करके एक माम शरणम ब्रजः, तुम मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब तुम्हें सुखी दुखी करता हूँ। जो भी तुम्हें सुखी दुख फल कर्म का है वो मैं देने वाला हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल मेरी शरण में आ जाओ, मुझे भगवान मान लो। ऐसा कोई कहे तो हम उसको भगवान माने कि नहीं माने? उसका उत्तर तीसरे नंबर की कारिका में दिया गया है। कारिका पढ़ते हैं। तीर्थकृतमयानां च परस्पर विरोधतः, तीर्थं कृतमयाना च परस्पर विरोधतः, सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु।
सर्वेषामाप्तता नास्ति कच्चिदेव भवेत् गुरु। क्या कहते हैं? तीर्थकृत समयानाम। तीर्थकृत कोई तीर्थंकर हैं, उनके द्वारा बनाए हुए। समय माने होता है धर्म। समय का मतलब पदार्थ भी होता है, जीव भी होता है, समय सार, शुद्धात्मा को समय सार भी कहते हैं, लेकिन समय शब्द का अर्थ होता है धर्म। धर्म भी उसका एक अर्थ होता है। तीर्थकृत समयानाम यानी जगत के अनेक तीर्थंकर हैं जो ये कहते हैं कि हम तुम्हें संसार से पार उतार देंगे, हम तुमको सुखी कर देंगे। उनके द्वारा बताए गए समय माने धर्मों में क्या है? परस्पर विरोध है। कोई तो कहता है कि तुम हमारी शरण में आ जाओ, हम तुमको सुखी कर देंगे। दूसरा कहता है नहीं नहीं, उसकी शरण में तुम जाओगे तो हम तुमको दुखी कर देंगे। कोई कहता है हमारी भक्ति करो तो हम तुमको सुखी कर देंगे। कोई कहता है कि तुम भक्ति मत करो, तुम ज्ञान की आराधना करो तो हम तुमको मोक्ष में भेज देंगे। कोई कहता है भक्ति और ज्ञान से भी कुछ नहीं होता है, योग करो, योग से मुक्ति हो जाएगी। और कोई कोई भगवान तो ऐसे भी हैं, वो ये कहते हैं कि तुम खूब पाप करो, इतना पाप करो, इतना पाप करो कि पूरा 3 लोक में त्राईमाम हो जाए, तो फिर नारायण अवतार लेकर के और तुम्हारा वध करेंगे। और जो नारायण के हाथ से जिसका वध होता है ना, वो कहाँ जाता है? वैकुंठ में नहीं जाता, स्वर्ग में नहीं जाता, वो सीधा मुक्त हो जाता है। तो ऐसा भी धर्म है। वैदिक मत में क्या है? यही है ना। आपने रामायण देखी होगी टीवी में, जब रावण का वध हो गया और वो घायल होकर के जमीन पे गिर पड़ा और उसके पास गए राम लक्ष्मण, तो वो हाथ जोड़ के बोलता है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्यों? वो कहता है कि हमको तो पहले से ही पता था कि आप नारायण हो, और जो नारायण के हाथ से जिसका वध होता है ना, वैदिक मत के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, जैन मत के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। जैन मत के हिसाब से तो तीसरे नरक में गया। वैदिक मत के हिसाब से क्या कहता है रावण कि मुझे पता है कि आप नारायण के अवतार हो, और मुझे ये भी पता है, मैं कोई बेवकूफ मूर्ख नहीं हूँ, कि जो नारायण के हाथ से जिसका मृत्यु होती है, जिसका वध होता है, वो सीधा मुक्त हो जाता है, वो ब्रह्म में जाके मिल जाता है। इसीलिए हम तो जानबूझ के ही तुमसे लड़ रहे थे, हम जानबूझ के ही लोगों को परेशान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यदि हम पाप नहीं करते, इतना सीता का हरण नहीं करते हैं, इतना उपद्रव नहीं करते, तो तुम हमको मारते ही क्यों? तो ये भी धर्म का एक मार्ग है मुक्त होने का, है डॉक्टर साहब, ऐसा भी धर्म होता है। पाप करो, खूब पाप करो। वैदिक मत में तो यही आता है ना, धर्म परीक्षा में वायु वेग है, मनोवेग और पवन वेग की कथाओं में इसी प्रकार से खंडन किया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश के संबंध में जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं का खंडन किया गया है। क्यों? क्योंकि जितने भी धर्म बताने वाले हैं जगत के, वो कहते हैं, सब कहते हैं कि उनके उनके बताए हुए धर्म में क्या है? विरोध है, परस्पर विरोध है। परस्पर विरोधतः किसकी बात माने हम, किसके मार्ग का अनुसरण करें हम? हैं? मुस्लिम मत वाला कहता है कि एक अल्लाह ही है बस, और जो अल्लाह को नहीं मानता है उसको नरक में जाएगा। फिर दूसरा आता है ईसा मसीह, वो कहता है कि जो ईसा मसीह को मानेगा वो ही स्वर्ग में जाएगा, और जो ईसा मसीह को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। हैं? और तीसरे ऐसे बहुत धर्म है। तो अब कौन कौन नरक में जाएगा? उनके हिसाब से ये नरक में जाएगा, इसके हिसाब से वो नरक में जाएगा, इसके हिसाब से अपने वाले स्वर्ग में जाएंगे, उनके वाले। तो ये तो क्या परस्पर विरोध हो गया ना इनमें, तो परस्पर विरोधता, परस्पर विरोध है। तो सबकी बात को मान सकते हैं क्या हम? एक साथ सबकी बात सत्य हो सकती है क्या? तीर्थकृतमया नाम च परस्पर विरोधता। परस्पर विरोध होने से आचार्य समंतभद्र देव ये कहते हैं, सर्वेशाम सभी को आप्तता। आप्तता का मतलब होता है आप्त, आप्त मतलब होता है निर्दोष। सर्वेशाम आप्तता नास्ति, सभी निर्दोष नहीं हो सकते, सभी की बात सत्य नहीं हो सकती है, सभी के द्वारा बताया हुआ मार्ग सत्य नहीं हो सकता है। चौराहे पे खड़े हुए हैं वहां पे चिलोड़ा पे, और बड़े चिलोड़ा पे खड़े हुए हैं, और पूछा किसी से हिम्मतनगर जाना है, तो हिम्मतनगर जाने के लिए तो वो बोला कि उत्तर की तरफ जाओ, एक ने बोला। तो हमको लगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं बोल रहे, हम दूसरे से भी पूछे, मुझे कोई
किधर जाना है? बोले उत्तर वाला नहीं, इधर पूरब की तरफ जाओ। तो अब फिर हमने सोचा कि ये तो उत्तर पूरब बोल रहा है। तीसरे से पूछा तो बोलता है नहीं नहीं, तुम पश्चिम की तरफ जाओ। चौथे से पूछा, बोले दक्षिण की तरफ जाओ। अब गाड़ी एक, जाने वाला एक, किधर जाए? हैं? अब उन चारों से हमने बोला कि सही बताओ, सही कौन बोल रहा है? बोले मैं सही बोल रहा हूँ। चारों ही बोले मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन वो चारों एक साथ बिल्कुल। सही हो सकते हैं क्या? परस्पर विरोधी सही क्या? चारों की बात सत्य हो सकती है क्या? चारों की बात तो सत्य नहीं हो सकता। नहीं हो सकती है। इसीलिए सर्वेषाम आप्तता नास्ति, परस्पर विरोधता, परस्पर विरोध होने के कारण सर्वेषाम आप्तता नास्ति, सभी की बात एक साथ सच नहीं हो सकती है। कश्चिद एव, कश्चिद, कश्चिद माने कोई एक, एव माने ही, भवेद गुरु, सही हो सकता है, गुरु हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सत्य हो सकता है। सभी की बात तो सच नहीं हो सकती है, किसी एक की ही बात सच हो सकती है। बहुत समझदार लोग हैं दुनिया में, वो कहते हैं कि नहीं हम तो सबको मानते हैं साहब, हम तो सबको मानते हैं। हम तो सोने की दुकान पे भी जाते हैं ना, तो जिस भाव में हम सोना खरीदते हैं ना, हम उसी भाव में पीतल भी खरीदते हैं। हम भेदभाव नहीं करते उस पीतल और सोने में, हैं? क्यों? क्योंकि हम तो सबको ही मानते हैं, सबकी एक जैसी कीमत करते हैं। ऐसा लोक में करते हैं क्या सब? हैं निरूपा जी, ऐसा करते हैं क्या? सोने का भाव चुकाते हैं क्योंकि वो पीला होता है, तो पीतल भी पीला होता है ना, तो हम पीतल का भी वही दाम चुकाते हैं बराबर, हैं? नहीं, है कि नहीं? कि उनके गुणों की परीक्षा करते हैं, परीक्षा करते हैं। गुणों की परीक्षा करते। हाँ, लेकिन मुक्ति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में परीक्षा करते हैं देव की? नहीं, महुड़ी भी चले देव की जाते हैं, परीक्षा नहीं करते। महुड़ी भी चले जाते हैं, तारंगा भी चले जाते हैं। और वो कौन, तारंगा जाते तो रास्ते में और भी आते हैं ना, खेड़ ब्रह्मा आते हैं, और कौन कौन से आते हैं। देरो सब जगह जाते हैं, हम तो सबको मानते हैं। तो आचार्य समंतभद्र देव कह रहे हैं कि सबको माना ही नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि परस्पर विरोध होने से वो सभी एक साथ विरोध हो सत्य जाता है। नहीं हो सकते हैं। कश्चिद एव भवेद गुरु, कोई एक ही उनमें से गुरु माने बड़ा हो सकता है, पूज्य हो सकता है, भगवान हो सकता है। देखो आचार्य समंतभद्र देव की शैली देखो, ये 3 छंद जो हमने पढ़े हैं ना, ये आप अजैनी के सामने भी पढ़ो ना तो वो भी स्वीकार करेगा। ऐसा नहीं जैनियों के लिए बात है, कोई जैन धर्म कोई संप्रदाय के लिए नहीं है। किसी से भी कहो कि मायावी और भगवान एक जैसे चमत्कार कर लेते हैं, तो हम चमत्कार से भगवान माने कि गुणों से भगवान माने? तो हम कहेंगे गुणों से मानो, चमत्कार से मत मानो। क्योंकि चमत्कार तो वो जादूगर भी कर लेता है, वो आम निकाल देता है टोकरी में से, है वो बंदर से कछुआ, कछुए से कबूतर बना देता है। तो भगवान भी यही सब करें, किसी को कछुआ बंदर बनाए, तो वो जादूगर में और भगवान में क्या अंतर रहा? जादू। है वो तो जादूगर को तो 50 रुपए दो, तो जो कहो वो दिखा देता है। भगवान की कीमत और जादूगर की कीमत में कुछ अंतर है कि नहीं है? तो वो सारी दुनिया उसको स्वीकार करेगी कि हाँ बात एकदम सत्य है। इसी प्रकार से शारीरिक गुणों के आधार पर अगर किसी को भगवान माना जाए, तो शारीरिक सुंदरता, शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक बल, शारीरिक विशेषताएं तो बहुत स्वर्ग के वैकुंठ के जीवों में भी होती है? जैसे अन्य मत के हिसाब से भी स्वर्ग में जो देव होते हैं ना, वो भी बहुत शानदार चमत्कार वाले होते हैं, उनका बिल्कुल वैसा ही व्यवस्था होती है। लेकिन उनको कहो कि ब्रह्मा और वो देव एक जैसे, तो कहते नहीं, वो एक जैसे नहीं, ब्रह्मा बड़े हैं, वो छोटे हैं। कहते कि नहीं कहते? तो शारीरिक विशेषताओं के कारण भी किसी को भी भगवान मानना योग्य नहीं है। और तीसरा, सबको भगवान मान लो, तीसरी कंडीशन दी। मुसलमान को बोलो सबको भगवान मान लो, क्या कहेगा वो? नहीं नहीं, सब नहीं, एक ही हो सकता है। क्रिश्चियन को कहो, बोले सब भगवान है, सबकी पूजा करो तुम तो सबको, बोले नहीं नहीं, सब तो कैसे माने, हम तो अपने वाले को ही मानेंगे। हैं? हम जैनी भी कहें कि हम तो अपने वाले को मानेंगे, दूसरों को नहीं मानेंगे, बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो सत्य है, परीक्षा करके, कसौटी पर कस करके जिसको सत्य पाया है, उसको मानना है।
यदि जैन मत में जन्म लेकर के भी, जैन कुल में जन्म लेकर के भी यदि हम महावीर भगवान की भी पूजा करते हैं और हम उनके गुणों से परिचित नहीं हैं, तो भी वो हमारा श्रद्धान सत्य श्रद्धान नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देव भक्ति के अन्यथा रूप में यही बात तो कही है। कुल परंपरा से भगवान की पूजा करता है, भगवान के जो वीतरागता सर्वज्ञता गुण है उनको तो पहचानता ही नहीं है, उनका क्या स्वरूप है। भगवान मुक्ति का उपदेश देने वाले हैं, मुक्ति का स्वरूप जानता ही नहीं है, तो भगवान की कैसे पूजा भक्ति करेगा। भगवान की पूजा भक्ति करने के लिए उनका स्वरूप मालूम होना चाहिए, और यदि भगवान का सत्य स्वरूप मालूम होगा तो जिसके अंदर सत्य नहीं है उस व्यक्ति को भगवान मानेगा ही नहीं। सर्वेषाम आप्तता नास्ति, सभी में एक साथ निर्दोषपना सत्यपना नहीं हो सकता है, उनमें कोई एक ही सत्य होना चाहिए। ये तीनों श्लोकों के माध्यम से, ये चाहे जैन हो अजैन हो कोई भी हो, इन 3 श्लोक आचार्य समंतभद्र के तीनों श्लोकों में किसी को भी दो मत नहीं हो सकते, सब स्वीकार करेंगे हाँ ये बात तो एकदम सही है। खाली जैनियों के लिए संप्रदाय पक्ष के अनुसार नहीं लिखे गए हैं। गुरुदेव श्री भी बोलते थे ना, आ जैन धर्म कोई बाड़ो नहीं, संप्रदाय नहीं, आ तो वस्तुनी व्यवस्था छे। ये तो वस्तु की व्यवस्था है, वस्तु की व्यवस्था यदि सत्य पाते हो तो जैन धर्म को सत्य मानो। यदि अपनी युक्ति से अपनी बुद्धि से यदि जैन दर्शन की सत्यता का निर्णय नहीं है तो वो जैन दर्शन कार्यकारी नहीं। लेकिन यही है कि विचार कौन करे, बुद्धि को कौन वो दे, कष्ट दे। सबसे कठिन काम तो पढ़ना लिखना है ना दुनिया में, कौन पढ़े लिखे भाई, कौन समझे। अपनी क्लास में भी देखो ना 45 लोग रजिस्टर हैं, कितने आते हैं पढ़ने के लिए? 3 लोग आते हैं। तो यही है, पढ़े कौन लिखे कौन, कोई बता दे हमको, कोई हमको बता दे हम कर लेंगे। पंडित कहता है कि ऐसे उंगली से चावल चढ़ाओ तो उंगली से चढ़ा देंगे, दूसरे हाथ से चढ़ाओ दूसरे हाथ से चढ़ा देंगे, उठ जाओ तो उठ जाएंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। लेकिन उसके पीछे क्या प्रयोजन है, क्या कारण है, उसकी शोध खोज नहीं करते हैं। जैन दर्शन तो समझ का नाम है, वस्तु व्यवस्था की समझ जिसको है वही जैन हो सकता है। जिसको वस्तु व्यवस्था की समझ है वही अरिहंत का अनुयायी भक्त हो सकता है। नहीं तो दुनिया में बहुत से धर्म हैं, बहुत से ऐसे हैं जो स्वयं को धर्मात्मा कहते हैं, स्वयं को तीर्थंकर कहते हैं, स्वयं को भगवान कहते हैं। बिना परीक्षा किए किसी को भी भगवान ईश्वर आप्त माना जाए तो वो अन्यथा ही है, उसका कोई लाभ है नहीं। यही बात इन 3 कारिकाओं के माध्यम से आचार्य समंतभद्र देव ने कही है। अभी तो प्रश्न ही उठाए, अभी उत्तर आप आगे आएंगे। आगे सर्वज्ञ सिद्धि है, सर्वज्ञ का अस्तित्व और भगवान तीर्थंकर ही सर्वज्ञ है, उसकी चर्चा आएगी। समय हो गया है, यहीं विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, ये लिए जिन वाणी महा वंदना सत पार है।